हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रियदर्शी पथ पर। दोस्तों, मैं आपको किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर सीरीज पढ़ा रही थी, जिसमें हम फिजिक्स का चैप्टर यांत्रिकी पढ़ चुके हैं। अब उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये देखिए, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। पहला है अपकेंद्रण, दूसरा है अपोहन, तीसरा है उत्क्रमण परासरण, चौथा है विसरण। तो हमें ये देखना पड़ेगा वॉशिंग मशीन काम कैसे करता है। वॉशिंग मशीन गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है। और ये एक फिजिक्स का नियम होता है, जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार पथ पर घूमते रहती है तो इसके जो भारी द्रव्यमान के कण होते हैं वो दूर भाग जाते हैं, और इसे अपकेंद्रण का सिद्धांत यानी अपकेंद्रण का नियम भी कहते हैं। अतः वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण के नियम पे कार्य करती है। ठीक है, और इसको हम आगे देख सकते हैं। देखिए, ये दिया हुआ है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। ये देखिए, ये 2009 में पूछा गया है और इसको 2006 में भी पूछा गया है। किसी पिंड का भार ये है पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। दूसरा है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तीसरा है विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। चौथा है मैदानी की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। किसी पिंड का भार कहाँ सबसे ज़्यादा अधिक होगा, तो वह होता है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अधिक लगता है, जिसके कारण पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। तो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा और बढ़ा लिया जाए। ठीक है, ये देखिए, इसको 2012-94 पूछा गया है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। हम देखते हैं इसको। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि पहला है गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, दूसरा है कुंडली में घर्षण होता है, तीसरा है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, डी है लोलक के भार में परिवर्तन हो जाते हैं। देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो धातु जो होती है वो गर्मियों में ना थोड़ी सी फैल जाती है। ठीक है, और सर्दियों के समय थोड़ी सी कूट जाती है। तो लोलक घड़ियाँ जो हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई जो है ये बढ़ जाती है। ठीक है, अतः इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। पहला है द्रव का घनत्व, दूसरा है पृष्ठ तनाव, तीसरा है वायुमंडलीय दाब, चौथा है गुरुत्व। वर्षा की बूंद, इसकी जो गोलाकार आकृति होती है किसके कारण होती है, तो ये जो होती है ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ठीक है, इसको हम पिछले वीडियो में समझाए भी हैं, आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कथन ये है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। अब इसका कारण, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। ठीक है, उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अभी ये हम देखते हैं। ए और आर दोनों सही है। क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या है। ये पहला ऑप्शन है। हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सही है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। कथन ए, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कारण आर, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। ठीक है, ये कथन दिया गया है और इसका कारण दिया गया है। अब हमको पहचान करनी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, और बी हमारा है ए और आर दोनों सत्य हैं
और आर ए की सही व्याख्या, उसकी सही व्याख्या है। ओके, बी हमारा है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, जो कथन ए है हमारा और उसका कारण आर दिया गया है। ठीक है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सही है। ये तो हो गए ऑप्शन। हम देखते हैं फिर से एक बारी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जल की अपेक्षा अधिक घना है, दूसरा कह रहा है कि ये कम घना है, तीसरा कह रहा है कि इसका जो तनाव है वो अधिक है, और चौथा कह रहा है इसका तनाव जो है पानी से कम है। पानी से कम है तभी तो ये जल में फैल जा रहा है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब कैसा होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, दूसरा कह रहा है कि कम होता है, तीसरा कह रहा है कि बराबर हो रहा है, चौथा कह रहा है कि इसका आधा होता है। नहीं, इसका आंसर ए होगा, ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, तभी वो बुलबुला बन पाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन भी दिया है, पढ़ सकते हैं आप। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव आपको पता है ये तरल पदार्थ पे लगता है और ये बाहरी बल का विरोध करते हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी परत देखने को मिलती है। कोई भी तरल पदार्थ होता है उसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, बुलबुले के अंदर का दाब हमेशा बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन से एक मौसम दिशा इंगित होती है? ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैरोमीटर किसके मापने के काम आता है। पहला क्या है? तूफानी मौसम, दूसरा क्या है? प्रशांत मौसम, तीसरा है शीत एवं शुष्क मौसम, चौथा है उसमें उच्चल मौसम। तो ये हो गया ऑप्शन ए, यानी तूफानी मौसम को मापने के काम आता है बैरोमीटर। ठीक है, हम आगे देखते हैं क्या है। बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि पहला है कि ये नियत तापीय जीव हैं, दूसरा है कि बर्फ़ में शीत निष्क्रिय हो जाती है, तीसरा है झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, चौथा है बर्फ़ ऊष्मा का उत्तम चालक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता इसलिए मछलियाँ जो हैं वो जीवित रह जाती हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किसी ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब इससे नीचे जाएगा तो पानी जमने लगता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह उठता है कि नीचे जाता है कि उसी तल पे रहता है या फिर वह समुद्र की तली में डूब जाता है? क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, वह कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो ये है विश्राम जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ताकि हाथ में आघात कम लगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इससे पानी का क्वांतनांक बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्या है? तो वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होने वाला है। ठीक है, मौसम जो है वो तूफानी होने वाला है। अब हम आगे देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी की तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। अगला है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूर तय करने में मदद करती है। ठीक है,
भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो वह दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। श्यानता की इकाई क्या है? तो ये है पॉइस। ठीक है, श्यानता की इकाई, श्यानता मतलब स्थिर रहती है कोई भी चीज़ें। ओके।